जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय विश्व गुरु भारत, हर हर महादेव। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदुत्व दर्शन के माध्यम से मैं ब्रह्मानंद झा आज आपको वामपंथियों के द्वारा किए गए कुकृत्य पर से पर्दा उठाने का कार्य कर रहा हूं और इससे पहले भी मैंने बहुत से अपने वीडियो के द्वारा इस बात को बताने का प्रयास किया था पिछले एपिसोड में। जैसे द्रौपदी के 5 पति जो कि शासन गलत है और बाल विवाह का सत्य को ही मैंने बताने का प्रयास किया था। और आज इसी क्रम में आप सबके समक्ष मैं सती प्रथा को की वास्तविकता को लेकर के वापस आपके समक्ष आया हूँ। यानी सती प्रथा के सत्य को आप सबके समक्ष रखने का कार्य कर रहा हूं। आर्यावर्त भारतवर्ष के इतिहास को धूल धूसरित करने का कार्य वामपंथियों, ईसाई मिशनरियों व इस्लामिक संगठनों के द्वारा बड़े पैमाने पर पहले से किया जा रहा है और हमारे ग्रंथों, महाग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों को गलत रूप से पेश करने का कार्य किया जा रहा है। और इन बातों को हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल कर दिया गया कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में, हमारे ग्रंथों में, महाग्रंथों में बाल विवाह था, सती प्रथा, घूंघट पर्दा प्रथा, भैरव को शराब पिलाना, सोमरस को मादक पदार्थ के रूप में दिखाना, विवाह का रात में होना। यह वास्तविकता तो यह है मित्रों, विवाह पहले सुबह में हुआ करता था, दिन में हुआ करता था। आज भी दक्षिण भारत में जब आप कभी कहीं जाते हैं तो वहाँ विवाह सुबह में ही होता है, दिन में ही होता है। लेकिन रात में होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस सब को लेकर के मैं जल्द ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा पूरे प्रमाण के साथ। और ठीक है, सही हुक्का प्रथा और माँ दुर्गा पूजन हेतु वैश्या के यहाँ से मिट्टी का लाया जाना, जो कि सरासर ये गलत है। और इस कुप्रथा को इसे वामपंथियों, इस्लामिक संगठनों व वामपंथियों के द्वारा हमारे ग्रंथों में जानबूझ करके डाला गया। जीव हत्या, दहेज प्रथा, ये सभी का हमारे सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। बाल विवाह को लेकर के मैंने आपके समक्ष पहले प्रस्तुत हुआ था और आज सती प्रथा को लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। वामपंथियों, ईसाई मिशनरियों व इस्लामिक संगठनों के द्वारा और अंग्रेजों की बी टीम कांग्रेस भी कोई कम नहीं थी और इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, सुनियोजित योजना के तहत भारत का पहला शिक्षा मंत्री एक मदरसे में पढ़े व्यक्ति, मदरसा छाप व्यक्ति, जिसका नाम अबुल कलाम आज़ाद था, जिसका जन्म भारत में हुआ ही नहीं था। जी हाँ, जिसका जन्म भारत में हुआ ही नहीं था, यह जन्म से भारतीय था ही नहीं और जन्म से भारतीय भी नहीं था। इसका जन्म मक्का में हुआ था। यह भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना और इसका नाम अबुल कलाम आज़ाद था। वह भारतवर्ष के इतिहास को लिखने का कार्य वामपंथी इतिहासकारों को सौंप दिया गया। इनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहले रोमिला थापड़, इरफान हबीब, राम पुनिया, वामन मिश्रान, सबा नकवी, सलील त्रिपाठी, शबनम हाशमी, फैजान मुस्तफ़ा, अवध कौशल, ग्रिफिथ नामक इतिहासकारों ने इसमें अहम रोल निभाया। और इसके अलावा रोमिला मैक्समूलर के साथ साथ एक इतिहासकार था। इसने इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके भारतीय इतिहास को कुकृत्यगत रूप से पेश करने का कार्य किया। इन लोगों ने प्रचार प्रसारित किया कि भारतीय सनातन हिंदू धर्म व भारतीय ग्रंथों में सती प्रथा का उल्लेख है, जो कि शास्त्र गलत है। जबकि सती प्रथा न तो हमारे ग्रंथों, महाग्रंथों, हमारे धर्म ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, दर्शनों में कहीं भी है ही नहीं। इसका कहीं कोई वर्णन है ही नहीं।
अब यह न तो रामायण काल में थी और ना ही महाभारत काल में थी। अब इसका बारी बारी से विश्लेषण करते हैं, आप सबके समक्ष इसे मैं रख रहा हूँ। जब रामायण का समय था तो सत्यवान या उससे पहले सत्यवान का जब देहावसान हुआ था तो क्या सावित्री को अग्नि के हवाले कर दिया गया था? नहीं ना, कहीं नहीं, यह कहीं वर्णित नहीं है। जब रावण के पिता का देहांत हुआ था तो कि रावण की माता को अग्नि के हवाले कर दिया गया था? नहीं, कहीं यह वर्णित नहीं है रामायण में। अब जब रावण का देहावसान हुआ था तो उनकी पत्नी मंदोदरी को क्या अग्नि के हवाले कर दिया गया था? क्या उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था? नहीं, कहीं नहीं, यह कहीं भी वर्णित नहीं है रामायण के 24,000 श्लोक में। अब इसके बाद जब मेघनाथ का परशुराम रामचंद्र ने वध किया तो क्या मेघनाथ की पत्नी को भी अग्नि के हवाले कर दिया गया था, आग के हवाले कर दिया गया था? नहीं, कहीं इस बात का वर्णन नहीं है। और वास्तविक हमारा रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण है, इसमें 24,000 श्लोक है, इसमें यह कहीं भी वर्णित नहीं है। जब दशरथ का देहावसान हुआ था तो दशरथ की पत्नी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, क्या इन तीनों को अग्नि के हवाले कर दिया गया था? नहीं ना, कहीं नहीं, इस बात का वर्णन कहीं है ही नहीं। और जब रामायण काल में, क्षमा कीजिएगा, जब रामायण काल में रावण की 14,000 सेना का परशुराम रामचंद्र ने वध किया था तो क्या इन 14,000 सेनाओं और रावण की पत्नियों को अग्नि के हवाले कर दिया गया था? नहीं, कहीं नहीं, न रावण की पत्नी का और न रावण की सेनाओं में शामिल 14,000 सेनाओं की पत्नी को अग्नि के हवाले किया गया था। अर्थात सती प्रथा वास्तव में थी ही नहीं। और भी आगे बढ़ते हैं। जब परशुराम चंद्र ने रामायण काल में खरदूषण का वध किया था तो और खरदूषण की सेना में 10,000 सेना उनके थे। खरदूषण के पास 10,000 सेना थे। जब इन सभी का परशुराम चंद्र ने वध किया तो क्या खरदूषण की पत्नी व खरदूषण की 10,000 सेनाओं की पत्नियों को अग्नि के हवाले कर दिया गया था? नहीं, यह हमारे रामायण के 24,000 श्लोक में कहीं भी वर्णित नहीं है, यह कहीं नहीं दिया गया है। और अब महाभारत काल पर आते हैं। महाभारत काल में जब शांतनु का देहावसान हुआ था तो क्या सत्यवती को अग्नि के हवाले कर दिया गया था? नहीं, कहीं नहीं दिया गया, कहीं इस बात का वर्णन महाभारत में नहीं है। तो क्या जब अभिमन्यु का देहावसान हुआ था तो क्या अभिमन्यु की पत्नी को अग्नि के हवाले कर दिया गया था? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं, यह महाभारत में कहीं वर्णित नहीं है। और महाभारत में बहुत कुछ बातों को बाद में एक षड्यंत्र के तहत इसमें मिलावट की गई है। इसे लेकर के मैं पहले ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और मैंने बताया है कि महाभारत में कैसे कैसे इसमें षड्यंत्र के तहत क्या क्या दिखाया गया। और ठीक ऐसे ही जब पांडवों के पिता पांडु का देहावसान हुआ, पांडु का देहावसान हुआ तो उनके वियोग में इनकी पत्नी माद्री ने अपने आप को मृत्यु को समर्पित कर दिया और वो उनके वियोग में उन्होंने प्राण को त्याग दिया, प्राण का परित्याग कर दिया। लेकिन कुंती जीवित रही। अगर सती प्रथा होती तो कुंती को भी अग्नि के हवाले कर दिया गया होता, जो कि कहीं रामायण में किस बात का वर्णन है ही नहीं। और अब आगे आते हैं। और इसी क्रम में जब दुर्योधन और दुशासन का देहावसान हुआ, दुर्योधन और दुशासन का वध हुआ भीमसेन के हाथों, तो क्या दुर्योधन और दुशासन की पत्नी को अग्नि के हवाले कर दिया गया था? नहीं, कहीं नहीं।
ठीक ऐसे ही जब कर्ण का वध हुआ, कर्ण का देहावसान हुआ, तो कर्ण की पत्नी को क्या अग्नि के हवाले कर दिया गया था? नहीं, कहीं नहीं। यह महाभारत में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है। और ऐसे ही जब हम मौर्य काल में प्रवेश करते हैं, तो मौर्य काल में भी क्या चंद्रगुप्त के देहावसान के बाद चंद्रगुप्त की पत्नी हेलेना को अग्नि के हवाले कर दिया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक ऐसे ही जब बिंदुसार की मृत्यु के बाद, बिंदुसार के देहावसान के बाद उनकी 12 पत्नियों को क्या आग के हवाले कर दिया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि मुगल वंश के छठे शासक औरंगजेब ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि औरंगजेब ने सती प्रथा का उन्मूलन किया, सती प्रथा को खत्म किया, तो सन 1929-30 ईस्वी में विलियम वेंटिक ने किस प्रथा का उन्मूलन किया, किस प्रथा का खत्म किया? और यदि 1929-30 ईस्वी में विलियम वेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया, तो औरंगजेब ने किस प्रथा को खत्म किया? और मित्रों, इस भारतवर्ष के इतिहास में एक बात है जो बहुत ही बड़े एक षड्यंत्र के रूप में छुपा दिया गया। हाँ, औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लाने का कुछ कार्य किया था, कुछ हद तक सही है, लेकिन उसमें भी एक कारण था कि उसने क्यों किया। इसके पीछे इसका कारण यह था कि उन स्त्रियों को वह हरम में डालने का कार्य कर रहा था, जिससे इन इतिहासकारों ने इसे छुपा दिया, इससे नहीं बताया इसके पीछे क्या षड्यंत्र था। तो उसने इन कन्याओं, औरतों को, स्त्रियों को हरम में डालने का कार्य किया था। अतः यह पूरी तरह से इतिहास है को जब आप देखें, अध्ययन करें, तो मन चलेगा दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अतः भारतीय इतिहास को फिर से नए सिरे से वास्तविक इतिहास को रखने का कार्य करना होगा और उसे आप सबके समक्ष लाने का कार्य सरकार को करना चाहिए और सच्चा इतिहास को बताने का कार्य किया जाना चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री गुरु भारत।